वो मतलब 15 दिन 20 दिन बोल रहे हैं, और ऐसे पर्टिकुलर फॉर्मेट में नहीं मिला था। आपको किस तरीके से चाहिए कि मैम मुझे ऐसा बना के दो ताकि मेरा पढ़ाई हो सके, मैं आपको वैसे बना के दूंगी। आप जो बोलेंगी मैं उस हिसाब से करूंगी और आपको गाइड भी मैडम करूंगी। मैडम क्या हो रहा है, उसके साथ मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा, आप भी पढ़ाई कर रहे हो साथ में? हाँ, मेरी वो एज अभी 60 हो गई है, मैं रिटायर हूँ, गर्मी हूँ, तो उसके साथ मैं भी पढ़ाई कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, जब अच्छा। क्वेश्चन सॉल्विंग में बैठते हैं तो हम्म। प्रॉब्लम में क्या किया होता है, डायरेक्ट फिगर दी होती है एक एक इसमें। तो वो समझ में नहीं आती है कि कहाँ से आई है, उसको ढूंढने में पूरा दिन निकल जाता है। डायरेक्ट फिगर कैसे, थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आप? अभी समझो कि इतना शेयर्स बेचा है, उसके ऊपर 5% प्रीमियम लगाया। अच्छा अच्छा ऐसा अच्छा। एडजस्टमेंट में दिया रहता है। अभी तो सभी क्लियर करके आ रहे हैं तो याद में रहेगा है, लेकिन उसकी डायरेक्ट फिगर दिए रहते हैं, किसमें से क्या माइनस करना है, किसमें क्या इंटू करना है, किसमें क्या डिवाइडेड बाय करना रहता है। यही नहीं आ रहा किधर 10% से करते हैं, किधर 90% से करते हैं। तो 90% से कहाँ करना है, 10% से कहाँ करना है, अच्छा। यही देखो प्रॉब्लम। एक एक ही लाइन में किधर तो अटक रहे हैं। देखो सर, अगर इस तरीके से फिगर्स में अगर आप अटक रहे हैं ना, तो ये हम्म, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होती है। ठीक है। आप जो चीज समझ पा रहे हो, ठीक है, आपने लेक्चर लिया होगा, आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसको हम्म, अप्लाई करने के लिए भी कॉन्सेप्चुअली बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक, आप एक हम्म, क्वेश्चन से डिसाइड नहीं कर सकते हो कि आपको वो आ जाएगा। जब आप बहुत सारे हम्म, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तब जाके आपकी एक्यूरेसी आएगी कि हाँ, अब हम्म, मुझे इसमें बार बार मैं कोई भी वो सेम टाइप की जो सेम मिस्टेक्स है वो रिपीट नहीं करूंगा। और आपने भी सुना होगा, आप बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है, कि हर पर्सन को प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाती है। ठीक है। तो अकाउंट्स और हम्म। कोस्टिंग के लिए प्रैक्टिस करना ही बेस्ट बेस्ट इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस हम कहाँ से करेंगे? जो हमारे लास्ट ईयर के पेपर दिए होते हैं और मॉडल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है। वो ही कर सकते हैं वो। मैडम ने, ट्विंकल मैडम ने क्या किया है, तो आप वो मत कीजिए अभी। आप विविध सुख का रिवाइवर यूज कीजिए करके बोला, तो विविध सुख के रिवाइवर पे जा रहे हैं हम। अच्छा, आपको क्या कंफर्टेबल लग रहा है? नहीं, विविध सुख का अच्छा है, लेकिन मैंने सबका देख लिया है। स्कैनर का दिखा, वो श्रेष्ठा का देखा, वो विविध सुख का देखा, सभी का देखा हुआ है। सभी कुछ नहीं, सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न, कुछ नहीं, सेम कॉपी पेस्ट है सब। हाँ सर, देखो सेम पैटर्न तो यही होगा क्योंकि आप एक प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहे सीए करो चाहे सीएस करो, सीए में आप कितनी भी बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करो, हम्म, इंस्टीट्यूट के जो पेपर होते हैं ना, वो ही मोस्ट हम्म। इम्पोर्टेंट होते हैं। उनमें से तो उसमें वही सभी कंसेप्ट रिपीटेशन नहीं, आता है। उसमें तो सभी एमटीपी आरटीपी और पीवाई की भी दिया रहता है, हाँ, और कुछ नहीं। वही भी आएगी, वही देंगे ना, वो कहाँ से देंगे हम्म, क्वेश्चन? हम्म, वो इंस्टीट्यूट के ही होते हैं। तो आपको हम्म, क्या करना होता है, आपको बार बार में प्रैक्टिस करके उस कंसेप्ट को, कोर लेवल को हमें जानना होता है। क्योंकि देखो क्वेश्चंस तो सेम आएंगे ही नहीं सर, हमें सिर्फ कंसेप्ट टेस्ट करनी होती है। तो वो क्या होता है, जैसे एमटीपी आरटीपी, इवन जैसे एग्जाम्स होती है ना मई में, तो उससे पहले भी 15-20 दिन पहले भी इंस्टीट्यूट है जो मॉडल पेपर वगैरह निकालते हैं। ठीक है। वो भी सोल्व करो, हम्म, वो भी सोल्व करते हैं स्टूडेंट। तो उसी हम्म, बेसिस पे होता है। और मैं आपको एक एक एडवाइस दूंगी सर, अभी आप इंटर दे, फिर आप फाइनल में जाएंगे। ठीक है। हम्म, देखो, कोई भी आप कहीं से भी पढ़ो, आप जब विविध का पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन मेन सोर्स से पढ़ो। आप इंस्टीट्यूट के पास से की पेपर वगैरह ये करोगे ना, आई डोंट थिंक सो अदर कोई बुक ज्यादा कोई मतलब इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है। हम्म, उसमें भी वही दिया है, आरटीपी एमटीपी जो आप बोल रहे हो। ठीक है। और हम्म, इंस्टीट्यूट की हम्म, साइड पे भी एमटीपी आरटीपी पड़े, बस बात ये है कि उन्होंने कंबाइन करके दे दिया कि इस चैप्टर से ये है, इस चैप्टर से ये है, इस चैप्टर से है। दैट इज द थिंग। हम्म, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। पोस्टिंग और अकाउंट्स में अगर आपको इश्यू आ रहा है ना, तो वो सिर्फ कंसेप्चुअल इश्यू है। वो आप क्या करोगे, अगर रोज प्रैक्टिस करोगे उस चीज को लेके, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। क्योंकि आपका भी वैसा नहीं है कि मुझे मतलब मुझे इशू आ रहा है, नहीं, वो कॉमन इशू है जो सारे स्टूडेंट फेस करते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। हम्म। उसमें तो इशू आना होना जरूरी भी है ना? तो वो नहीं, वाला चीज है। क्या हो रहा है,
एक बार वो सॉल्यूशन मिल गया तो हम वहाँ वहाँ पे वो नोट में लिख के कि कैसा किया है क्या किया है वो सभी लिख के रख रहे हैं। लेकिन उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि वो किसको पूछना है कि कहाँ तक जाना, नहीं तो एक प्रॉब्लम को एक दिन, तो 25 प्रॉब्लम है तो 25 दिन चले गए, ऐसा हो रहा है। नहीं देखो, ऐसा नहीं होता है सर, एक दिन को एक प्रॉब्लम नहीं होता। पढ़ने से तो मैं आपको कैसे पढ़ाती हूँ कि हमें कैसे पढ़ाई करनी चाहिए। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कितना घंटा दे रहे हो, क्योंकि मई तो पास नहीं है अभी, हमारे ज्यादा दूर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आप ज्यादा बहुत। सुबह 7 बजे से शाम के बीच में 2 घंटा थोड़ा खाना पीना हो जाता है, 2 घंटा। नहीं तो फिर हम्म, शाम के 8:30 बजे तक बैठते हैं। अच्छा तो चलो, पढ़ाई तो आप अच्छे से कर रहे हैं, उसमें कोई शक हाँ नहीं है। ठीक है। हाँ। तो वही बात किस तरीके से पढ़ना होता है, मैं आपको एक 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 जो होता है ना स्ट्रेटेजिक लेवल बताती हूँ, क्योंकि देखो हम्म, कोर्सेज हमारे प्रोफेशनल है, सीए में जी जी शॉर्टकट तो जी। हम इसमें अप्लाई कर नहीं सकते हैं। ठीक है। तो हम्म, मैं आपको एक स्मार्ट अप्रोच बताती हूँ। स्मार्टली वे में चलते हैं ना, देखो हर चीज में हार्ड वर्क करो, दैट इज अ गुड थिंग, बट स्मार्टली भी करना चाहिए, क्योंकि हाँ कोर्स हाँ। इतना वाइड है तो सारा तो सब कुछ तो आएगा नहीं, हम रोबोट तो है नहीं। ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तो हाँ। तो हमको क्या करना होता है, वी हैव टू फोकस ऑन ए गुड थिंग, कि कहाँ से गुड थिंग और ऐसी चीजें जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। हम्म इसके अलावा भी मैं आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच बताती हूँ सर। इंस्टीट्यूट, ये हमारा प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में जो आप यहाँ अभी सीख रहे हो ना, वही हम हम्म काम कर रहे हैं। ठीक है। हम्म तो हम्म इंस्टीट्यूट को भी ये पता होता है कि आगे मेरे को बच्चों को किस तरीके से प्रिपेयर करना, ताकि आगे जाके हम्म उसके करियर में वो चीजें काम आए। हम्म तो आपको हम्म हम्म पूछेंगे भी वही चैप्टर्स, वही थिंग्स जो इम्पोर्टेंट होती है। हम्म सिलेबस तो बहुत है, 500-600 पेज की मॉड्यूल है, एमटीपी आरटीपी पासे के पेपर भी, फिर अमेंडमेंट भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है। हम्म तो क्या करना होता है हमको, सबसे पहले ये देखना होता है कि कौन से चैप्टर है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक हम्म। है। हम पढ़ रहे हैं 12 घंटे, लेकिन हमें गधा मजदूरी टाइप वैसे नहीं हाँ, पढ़ना है। गधा मजदूरी कर रहे हैं, गधा मजदूरी कर रहे हैं, यही सही है ना। वर्ड है। है हाँ। ना। तो हमें वैसे नहीं पढ़ना है, तो हमें क्या करना होता है, सबसे पहले आप वेटेज चेक करो पास के पेपर्स में, जो जितने भी चैप्टर्स का है। ठीक है। कैसे चेक हम्म करोगे, स्कैनर्स होगा, वो विविध का आपने जो भी दिया, उन्होंने भी वेटेज दिया होगा। हम्म उस वेटेज हम्म। के अकॉर्डिंग कोई भी चैप्टर, कोई भी सब्जेक्ट का, लेट सपोज वी कैन थिंक अबाउट, मैडम वी कैन आपका टॉक आवाज अबाउट। थोड़ा ये हो रहा है, कट हो रहा है। 1 मिनट रुकना सर, 1 मिनट। हम्म। हाँ। अब आ रहा है सही से। हाँ